हेलो भाई लोग, हम में से कितने लोगों ने कभी ना कभी स्कॉलर्स मेट का ट्रैप लगाया है और वो काम ना किया हो। हम खेलते हैं E4 E5 बिशप C4 Knight C6 और हम क्वीन F3 या फिर क्वीन H5 दोनों चालें खेलते रहते हैं, लेकिन हमारा ओपोनेंट सिंपल नाइट F6 खेलता है, सारा प्लान चौपट करता है, पानी फिर जाता है और बाद में हम कुछ और क्रेजी करने की कोशिश करते हैं तो ये नाइट D4 चाल वो फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह हमारा सारा चौपट कर देती है। तो इसको काम कराने का भाई नया तरीका जन्मों जन्मांतर से चेस पे ढूंढ रहे हैं और मैंने कुछ एक नया प्लान निकाला है। ये प्लान इसके बाद स्कॉलर्स मेट खेलना एक्चुअली लॉजिकल लग रहा है भाई, एटलीस्ट मेरे को तो लग रहा है। आप लोग बताना। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 चालों में गेम ओवर होगी, बट इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में मिलता है एक डेडली प्लान जो आपके ओपोनेंट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ये थोड़े टाइम तक काम करेगा, इससे पहले कि भाई कुछ क्रेजी कोई डिफेंस निकाल दे बंदा, तो अभी की अभी इसको पकड़ लो। तो कैसे स्टार्ट होता है? ऑफकोर्स हम E4 खेलेंगे, ओपोनेंट E5 बिशप C4 एंड लेट्स से ब्लैक यहां पे नाइट टू C6 खेलता है। ठीक है, काफी सबसे नॉर्मल सेटअप है ब्लैक के लिए। और हम यहां क्वीन F3 नहीं खेलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खेलेंगे क्वीन टू H5। हमें ध्यान रखना है, हमें ब्लैक की किंग साइड पे वीकनेस क्रिएट करनी है, तभी ये प्लान चलेगा। सो यहां पे क्वीन H5 खेलेंगे एंड यहां ब्लैक प्लेस क्या करते हैं, कुछ लोग खेलते हैं क्वीन E7 क्वीन F6, बट ये लोग चंपू होते हैं, ये लोग अपना खुद का बिशप ब्लॉक कर दिए या फिर नाइट का स्क्वायर ब्लॉक कर दिए। आई वुड से नाइट C3 नाउ, नाइट D5 इनकमिंग। हमारा प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुल है भाई, आई डोंट गिव अ शिट। ठीक है, सो क्लियरली यहां G6 इज द क्रिटिकल मूव जो मैक्सिमम आपके ओपोनेंट्स यहां पे खेलेंगे, जिन्होंने इसके बारे में एटलीस्ट देखा हुआ है। एंड यहां पे आप क्वीन F3 खेलोगे। आप कहोगे टिक्कू भाई मतलब कितना डेस्परेट भाई, मतलब ठीक है बंदी नहीं बन रही, बट स्कॉलर्स मेट के पीछे भाई, स्कॉलर्स मेट हमारा प्लान है ही नहीं। दैट इज द पॉइंट। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप ओपोनेंट को लग रहा है भी क्या नूब आदमी है, स्कॉलर्स मेट समझ रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूं भाई, हाँ जानता नहीं मेरे पापा कौन है भाई, दिल्ली का प्लेयर भी हो सकता है यार, यू नेवर नो। द पॉइंट इज कि हमने फिर से मेट अटेंड किया एंड अगेन अगर क्वीन F6 ऐसे लोग में तो क्वीन D1 भाई कंप्लीटली इग्नोर्ड भाई, नाइट C3 नाइट D5 नाइट F3 D3 बिशप G5 चाहिए नहीं भाई। सो यहां पे भी नाइट F6 इज द मेन वे ब्लैक प्लेस, यही लॉजिकल तरीका है। एंड यहां पे कई लोग ना ऑल इन डेस्परेट जाते हैं, G4 भाई खत्म, बट नाइट D4 लूजेस ऑन द स्पॉट एंड सडनली आपको क्वीन वापस आना पड़ेगा। ये पॉन मर रहा है, क्वीन D1 के बाद D5 आता है, बिशप पे अटैक, ये पॉन पे अटैक, अब ये मारते हो तो बिशप G4 एंड यू आर ऑलरेडी लॉस्ट। फॉर एग्जांपल F3 खेलोगे तो नाइट E4 इज द विनिंग मूव फॉर ब्लैक, क्वीन H4 आ रहा है एंड द गेम इज ओवर। तो ये नहीं करना है हमें। आफ्टर दिस हैपन्स, अगली 5-7 चालों के लिए ना अब सडनली हम बिल्कुल काम हो जाएंगे। हमने पहली चाल में आया भाई, हम नंगा नाच करने के लिए तैयार है, लेकिन सडनली अब हम थोड़े काम हो गए। हम यहां पे अब ब्लैक ओपोनेंट को पूरा कंफ्यूज करेंगे एंड देखो कैसे खेलेंगे। सो पहली चीज, ब्लैक का नाइट D4 थ्रेट इज अ ह्यूज थ्रेट। ठीक है, उसको इग्नोर करना है, मतलब उसको इग्नोर आने नहीं देना है। तो हम खेलेंगे नाइट टू E2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाइट आगे ही आना चाहिए। अब यू विल रियलाइज द मेन प्रॉब्लम फॉर द ब्लैक पीसेस। तभी मैं कहूंगा कि ये प्लान अंडर 1500 रेटिंग, अंदर 2000 रेटिंग वालों के लिए बहुत बढ़िया है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब भी कोई E4 खेलता है ना, उनको बिशप G7 रखने की आदत नहीं होती यार। जस्ट इमेजिन, यूजुअली यू प्ले बिशप C4 बिशप C5 ऐसे, नाइट F3 बिशप C5, आपको यहां खेलने की आदत होती है। बट वंस यू गेट इनटू दिस बिशप G7 स्ट्रक्चर ना, इट्स वेरी ऑकवर्ड, आपको पता नहीं होता करना क्या है इसके साथ। एंड आपने G6 खेल दिया है, इसका भरपूर फायदा हम लोग अभी उठाएंगे, अभी देखना। एंड यहां पे हम लोग अभी भी काम समुंदर की तरह बिल्कुल ऐसे धीरे नील की झरने बह रहे हैं भाई। नाइट C3 डेवलपमेंट नो क्रेजी एंड ब्लैक करेगा कैसल, हम खेलेंगे पॉन टू D। ओके टिकू भाई ये क्या है भाई, ये स्कॉलर्स में 4 चालों में जीतने आया था भाई। तुम देखो ओपोनेंट के एंगल से देखो, उसको लग रहा है कि भाई स्कॉलर्स में ट्राई किया खत्म हो गई गेम, उसको पता ही नहीं कि हमारा प्लान अभी शुरू हुआ है। सो दैट्स हाउ डीप वी हैव गॉन। ठीक है, एंड यहां ब्लैक क्या खेलेगा, ब्लैक खेलेगा भाई पॉन टू D6, क्लियरली है ही वांट्स टू प्ले बिशप G4। ठीक है, दैट्स हिज स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, उसमें फुली फोकस्ड है वो, ये क्वीन पे टेम्पो गेन करूंगा, अपन हीरो बनेगा। ठीक है, और यहां तुम्हारे पास 2 तगड़े प्लान है भाई। सो देखते हैं दोनों के दोनों कैसे तुम दोनों से क्रश कर सकते हो। ठीक है, पहला प्लान आता है पॉन टू H4। हियर मी आउट भाई, तुम शॉक रहने वाले हो। ये once you start using engines, तुम्हें दिखता है कि भाई ये तो बहुत ट्रिकी है। So black of course बिशप G4 खेलेगा, like he's like I want to attack your queen, and चुपके से रानी यहां G3 पे रख दो। अब ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना आसान है ना, आई पुट द बार हियर ताकि तुम लोग मानोगे नहीं, मुझे पता है तुम लोग यार क्या भाई क्या बंदा बोल रहा है।
यहां पे ब्लैक के पास एक ही चाल है हल्की सी एडवांटेज के लिए, एंड आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक एडवांटेज राइट नाउ, बट प्लान हमारा फिक्स है, F3 and H5 and full on attack. हमारा प्लान सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल गिव यू अ क्लू ऑफ व्हाट हैपेंस अगर ब्लैक गलती करता है. लेट्स से ब्लैक खेलता है pawn to A6, H5, look at the bar. It's already plus 0.5 and second best variation is plus 1.2. फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट H5 तो क्वीन G4 बिशप गया, बिशप G4 अगर मारते हो तो F3, एंड यहां पे बिशप इज ट्रैप्ड. लेट्स से B5 खेला, बिशप B3, अब क्या खेलोगे? लेट्स से आप यहां पे नॉर्मल चाल क्वीन E7 खेलते हो, ठीक है, बिशप G5, नाइट D5, क्वीन हिली G4, इवन रूक H5 इज अ मूव हियर. फॉर एग्जांपल रूक E8 आता है भाई, यहां पे रूक H5 कुड बी अ पोटेंशियल, नाइट बिशप F6, रूक H5 कुड बी अ मूव. फॉर एग्जांपल टेक्स, यहां पे रूक H5 इज अ पोटेंशियल मूव. सो बहुत टैक्टिक्स है एंड दिस इज एक्चुअली जस्ट लॉस्ट. सो बिशप H5 भी नहीं मार सकते. अब मान लो मैं खेलता हूं यहां पे GH5, आई मीन यू कांट बी सीरियस. F3 इज जस्ट ओवर, बिशप E6 जाएगा, बिशप H6, गेम इज ऑलरेडी ओवर. सो क्लियरली A6 डजंट वर्क. यहां ब्लैक के पास अगर वो खेलता है एक नॉर्मल चाल क्वीन D7 विच इज सेकंड बेस्ट मूव इन द पोजीशन, ठीक है, दिस इज नाउ कंप्लीटली इक्वल, ठीक है, प्लस 0.1. F3 आता है, बिशप E6, एंड नाउ वी कंटिन्यू, बिशप G5, आइडिया स्टिल H5. Still H5. So we keep continuing the attack. हमने किंग को कमिट नहीं किया, ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इफ ही प्लेस द बेस्ट मूव नाइट बिफोर, द ओनली मूव इन द पोजीशन, ठीक है, C2 पे नाउ प्रेशर, वी पुट बिशप बैक, एंड बिलीव इट और नॉट, ब्लैक के पास यहां एक चाल है, अदरवाइज ही इज क्लियरली वर्स. आई एम नॉट किडिंग दिस, ठीक है. लेट मी प्ले अ रैंडम मूव फर्स्ट, ठीक है, लेट्स से A6, कोई बेकार सी मूव, A3, नाइट गया वापस, एंड अगेन H5. हमारा आइडिया H5 का भाई, एंड अगेन इफ बिशप H5 देन F3, एंड लेट्स से ब्लैक प्लेस नॉर्मल मूव्स, या लेट्स से रूक E8 खेला ब्लैक ने, नाउ कम्स नाइट D5, सो अटैकिंग द नाइट अगेन, नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, एंड लेट्स से ब्लैक अभी भी नॉर्मल चलता है, नथिंग क्रेजी, या क्वीन D7, ठीक है. नाउ क्वीन H4 एंड G4 इज इनकमिंग, देयर इज नो डिफेंस. There is no defense. The bishop is trapped forever. So simple चाल चल के क्वीन को साइड करके G4, F3, G4 traps the bishop. So H5 is again winning. Look at the bar भाई, plus 1.34. So coming back, ठीक है, normal चाल does not work. ठीक है. Now second best move again is queen D7, A3 again, धक्का लगाया, knight C6 and again H5. And यहां पे black बच भी इसलिए रहा है because now bishop is defended by the queen, so knight H5 is possibility, but queen to H2. नेक्स्ट मूव F3 एंड G4 एंड फुल ऑन अटैक, और ये बिशप भी ज्वाइन भाई, नाइट D5, दिस इज इनसेन, एंड वी आर कैसल क्वीन साइड. आई वुड से दिस इज प्रैक्टिकली लॉस्ट भाई. आई वुड लेट मी फ्लिप द बोर्ड. I don't want to be black here, just saying, ठीक है. So the only move for black, यहां पे इकलौती चाल आफ्टर बिशप B3 is बिशप E6. कौन सा ब्लैक प्लेयर पहले बिशप G4 खेल के बिशप E6 वापस जाएगा भाई? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्ले एज अ ह्यूमन, यू नो. इट्स इमेजिन बिलो 2000 प्लेयर ये खेल ही नहीं सकता अलाउइंग H5 यार, इट्स इम्पॉसिबल. और मान लो ये कर भी दिया, मान लो कोई प्लेयर ऐसा है भाई, गबरू प्लेयर है भाई, मतलब बोलते हैं ना, उसने आज ग्रीन कलर की चड्डी पहनी है, बोर्ड के मतलब मैचिंग हो रही है तो उसको सब दिख रहा है. अब यहां पे भी गेम खत्म नहीं होती. यहां पे देयर आर मूव्स लाइक किंग D1 बट इग्नोर्ड. A3 नाइट पे अटैक, सिंपल चाल है, ठीक है. एंड नाउ बिशप टेक्स B3, A टेक्स B4, बिशप C2, क्रेजी, एंड नाउ H5 अगेन. डू नॉट स्टॉप फॉर एनीवन. अब देखते जाओ क्या नाचक होगा यहां पे. अगर नाइट H5 देन क्वीन H3, एंड नाउ द ओनली मूव फॉर ब्लैक इज H6. अगर आप क्वीन D7 नॉर्मल चाल की, क्वीन D7 तो क्वीन D7 यूजुअली काम कर रही थी भाई. सो लेट्स से क्वीन E7 खेला आपने यहां पे, G4, नाइट F6 आया, नाइट D5 एंड यू रिजाइन बिकॉज नाइट F6 देयर इज क्वीन H7. सो अभी भी द गेम इज गोइंग ऑन, एंड यू नो गोइंग बैक टू दिस पोजीशन, आई नो यहां बाहर कह रहा है कि ब्लैक इज व्हाट -0.3, बट प्रैक्टिकली देखो कितना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिशप यहां पे देख B3 भागने की कोशिश, G4, and look at the bar already व्हाइट की फेवर में, G4. अब नाइट F6 अगर आया तो G5, नाइट H5 अगर आया नाइट G3, रिलायंस खत्म भाई, खत्म. तो ओनली मूव आफ्टर क्वीन H6 भाई. कौन सा आदमी H6 खेलेगा यहां पे भाई, तुम मुझे बताओ भाई. इंजन की चाल है ये, इंजन की.
एंड यहां पे भी गेम इक्वल होगी भाई, यहां पे भी इक्वल है। नाउ G4 खेलेंगे, नाइट F6 पे ऑफ कोर्स H6 एंड द गेम इज ओवर। सो नाइट F4 पॉन सैक करना है वापस ब्लैक को भाई। इट्स क्रेजी, आई डोंट नो हाउ नोबडी, एंड द आइडिया इज बिशप F4 पे G5। ये आइडिया था H6 का भाई। देयर इज नो वे ऑन अर्थ अ सिंगल ह्यूमन फाइंड भाई ग्रैंड मास्टर ना निकाल पाए सुपर ग्रैंड मास्टर ओवर द बोर्ड। सो दिस इज एक्सट्रीमली डेडली। So H4 का plan is super deadly here, but there's another plan and that is H3. ये लॉन्ग टर्म अटैक है। सो वो क्विक अटैक था H4 इंस्टेंट, ये भी एक अटैक ही है। लग नहीं रहा है भाई, वेट करो, ठीक है। अब ब्लैक यहां खेल बिशप P6, इंजन की बस प्रेफरेंस है बाय द वे, नॉर्मल चाल। व्हाट वी डोंट वांट टू डू इज टेक, ये मारेंगे ना तो रुक की फाइल खुल रही है, देन हमारी क्वीन थोड़ी अनकंफर्टेबल है। यू नो दिल्ली में ना रहे तो ना बेटर है, अगर आप वो तो मजाक कर रहा हूं, मैं खुद दिल्ली से हूं। सो आता बिशप P6। अब यहां पे हम सिंपल चेस खेलेंगे, हम खेलेंगे यहां बिशप G5, ठीक है। देखते जाओ। अब वो खेलेगा H6 अटैक करने के लिए, हम कुछ नहीं मारेंगे, हम आ जाएंगे वापस घर को। हमने एक और पीस को आगे टेम्प्ट कर दिया। पहले हमने क्वीन H5 से G6 टेम्प्ट किया, याद है, और हमने बिशप H5 से H6 टेम्प्ट किया, दोनों आगे खींच लिए। अब लेट्स से ब्लैक प्लेज रूक E8 नॉर्मल चाल। अब हम चल दिए क्वीन साइड भाई, तुम देखो। और अब वो अटैक करना चालू करेगा, हम अटैक करना चालू करेंगे। और यहां पे द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक, ठीक है, इज नाइट D7 भाई। इसके लिए तो काला जादू करेगा ना ओपोनेंट, तब भी नाइट D7 नहीं निकालने वाला। दिस इज इनसेन। What is knight D7? Simply H4 अलाउ करते हुए makes no sense. So normal इंसान यहां B5 ही चाल खेलेगा, but now bishop E6, let's say rook E6 and G5, and we are breaking through. G5 मारेंगे, बिशप G5, नाइट पिन, नाइट D5 आ रहा है। तो अगर B4 खेला तो नाइट D5 is already winning. Look at this, plus 2.2. So ये नहीं खेलते। let's say queen D7, I get out of the pin. यहां पे एक ऐसा आइडिया है व्हाइट के पास जो देख के I was वाओ, देखना भाई। तो यहां हम सिंपल चाल खेलेंगे, पॉन H4, हमें अटैक करना है, ठीक है। ब्लैक अटैक्स, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। नाइट D5, अब वो ये मारेगा, ED5 इज ऑलरेडी अ फोक, तो मार भी नहीं सकता, और F6 हैंगिंग है। तो नाइट H5, बाद में नाइट H5 इज द ओनली मूव। नाइट H7 खेला ऑफ कोर्स अटैक करने के लिए, देन वी हैव मल्टीपल रुक DG1, बिशप को डिफेंड किया। नेक्स्ट H5 एट सम मोमेंट आएगा तो विनिंग होगा। सो नाइट H5 इज द ओनली मूव कि यू काइंड ऑफ फिजिकली स्टॉप द पॉन, ठीक है। और यहां पे आइडिया देखो यार, कितना सुंदर है भाई। देखो यार, रुक DG1 समझ नहीं आ रहा है ना अभी। ब्लैक खेलता है, ओह नो, ब्लैक स्पॉन्स आ रहे हैं, डर लग रहा है भाई। किंग C1 डर लग रहा है। एंड अब यहां पे एक ब्यूटीफुल चाल है भाई, आई लव दिस। देखना कहां की किंग, कहां, किंग B1, किंग B1। यू विल बी लाइक ब्रो व्हाट द F, A4 ब्लैक अटैक कर रहा है भाई। एंड नाउ जस्ट अ ब्यूटिफुल मूव भाई, स्टैंडिंग ओवेशन वाली मूव, बिशप टू H6। ओह भाई, completely winning. Even if you don't find this, by the way, normal चाल queen G4, you know, is very much winning. Let's say black B3 खेलता है, C takes, A takes, A3 हमने यहां से पूरा रोक दिया, और अब हम यहां पे knight G3 की तैयारी कर रहे हैं, या F4 की तैयारी। At some point we should be winning this, but ठीक है, just to kind of show you the beautiful ending. Let's say A4, bishop H6. अगर आप यहां नहीं मारते, लेट्स से बिशप H8, तो क्वीन H5, दिस पॉन इज नाउ पिन्ड। एंड अगर आप कुछ भी मारते हो, वही आइडिया है क्वीन H5, हमने स्पिन का फायदा उठाया, बिशप जाएगा वापस G7 पे, क्वीन आएगी G4 पे, एंड H5 इज इनकमिंग। लेट्स हैव अ लुक। मान लो B3 खेला हमने यहां पे, इग्नोर कर दो भाई H5। अगर यहां मारेगा तो किंग A1 बिल्कुल सेफ, और यहां मारेगा तो किंग C1 बिल्कुल सेफ। A3 पे B3 सब कुछ लॉक्ड इन, ठीक है। एंड नाउ व्हाट डज ब्लैक डू? लेट्स से रुक भी अटैक करने की कोशिश करता है भाई। यहां पे H6, रुक से मारा फॉर एग्जांपल, तो क्वीन D7 मर गया, तो रुक से नहीं मार सकते, सो पॉन से मारना पड़ेगा। क्वीन H3, कीपिंग दिस रुक इन अ पिन बाय द वे, एंड क्वीन H7 आने वाला है। देयर इज नथिंग ब्लैक कैन डू, खत्म। लेट्स अज्यूम नॉर्मल चाल, ठीक है। क्वीन F7 ब्रेक किया मैंने पिन यहां पे, आई रियली वांट टू अवॉइड दिस। क्वीन H7 चेक, किंग F8 एंड पॉन टू F4, ओपनिंग द F फाइल जहां पे क्वीन और किंग एक लाइन पे है। EF4 खेला, नाइट टेक्स F4, allowing this by the way, bishop B2 check, king C2, knight B4 check, knight takes B4, rook takes B4, and now simply rook F1, and यहां पे मेट हो रही है भाई। क्वीन H7 मारोगे तो डायरेक्ट नहीं मारेंगे, knight E6 check, and king हिलेगा, rook H7 check, king takes rook C7 भाई। आई डोंट नो, ये तो बहुत डीप चले गए हम लोग, बट बिशप H6 वाज द स्टार मूव। सो मुझे वो समझ में आ रहा है,
if we follow this plan we can actually go for scholars mate again. And the idea is कि पहले g6 weakness create करेंगे, in some lines h6 weakness create करेंगे, and this should give a good chance for white. In fact इस यहां से एक ग्रैंड मास्टर्स के बीच में गेम हुई थी. I am not kidding. This was a game. मैंने बाद में न्यूज देखी भाई इस लाइन में कोई गेम हुई है क्या. So I saw this and यहां पे ये हुआ था h6 and bishop e3. Exactly what we thought. He played this, but यहां पे हमने देखा था ब्लैक ने rook e8 खेला था and यहां a6 खेला ब्लैक ने. So that was very clever. And यहां पे अगर a6 आप लोग देख लो तो ब्लैक व्हाइट ने यहां पे g4 खेला. And after b5 he played bishop b3 and knight a5. And इस पोजीशन में यहां बिशप e6 मार दिया व्हाइट ने. भाई ये क्या चाल है. यू डोंट वांट टू टेक एंड अलाउ दिस. मारने दो ना उसको भाई, उसको नाइट घुमा के मारने दो. यू जस्ट प्ले g5 at g5 bishop g5 सेम प्लान भाई. नथिंग चेंजेस. अगर नाइट b3 a b3 नथिंग चेंजेस. सो व्हाइट वुड हैव बीन स्टिल विनिंग दिस गेम. सो कहीं ना कहीं पे ये इकलौती गेम है बाय द वे इस लाइन में. सो ग्रैंड मास्टर अप्रूव क्योंकि व्हाइट में जीएम ने खेला. एंड दिस लाइन इज एक्सट्रीमली डेडली क्योंकि लोगों को पता नहीं हो करना क्या है. लोगों को नहीं खेलना आता बिशप g7 रख के. उसका फायदा उठाओ इससे पहले लाइन पॉपुलर हो जाए और कुछ महीनों में ना चले. सो उड़ाओ ओपोनेंट्स को. स्कॉलर्स मेट इज बैक बेबी. यूज इट टू विन एवरी सिंगल गेम. भाई मिलता है वीडियो में. सब्सक्राइब करो भाई. बाय बाय.